नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए हम प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे अपना स्कोर मेंशन करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। तो इसी मोटिव के साथ हम आगे बढ़ेंगे और लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। बस आप सबका साथ चाहिए। पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे साथ साथ कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूर्ण रूप से तैयार बन के तैयार कब हुआ। देखिए, स्ट्रक्चर जो संविधान बनाया गया, इसमें आपको ध्यान रखना एक बात का, लागू कब हुआ ये आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे सिर्फ पूछा गया है कि जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के किताब है, जो बुक है जी, ये रूल रेगुलेशन की, ये जो है बन के तैयार कब हुई। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या फिर 26 दिसंबर 1949। तो यहाँ पर सब बच्चों का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 26 नवंबर 1949 को जो है क्या हुआ, पूर्ण रूप से आपका ये संविधान तैयार हो गया। ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अब आपसे पूछ ले कि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब ये जो पूरा संविधान है, ये आपकी बुक है, ये कितने दिन में बनी, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। तो टाइम कितना लगा, 2 वर्ष लग गए। ठीक है, 11 महीने इसमें लगे और 18 दिन लगे। तो ये टोटल टाइम है जितने में आपका ये संविधान बन के तैयार हुआ। ठीक है, शुरुआत में आप सबको पता होगा जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद, वो कितने थे, आर्टिकल 395। भाग आपसे पूछ ले तो उस टाइम 22 थे। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, अनुसूचियां आपसे पूछ ले तो कितनी आप बताओगे, अनुसूचियां इसमें 8 थी। तो ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक कौन थे। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आप सबको पता होगा। ब्रह्म समाज, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की यदि बात आती है तो इसकी स्थापना कब हुई, 20 अगस्त 1828। ठीक है, स्थापना भी पूछ लिया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य आप सबको पता होगा कि जो समाज में जो कुरीतियां जो फैली हुई हैं उनको मिटाना था। ठीक है, तो संस्थापक तो आप सबको ज्ञात हो गया, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1828 को। तो आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछ ले, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसकी की थी, आर्य समाज की। क्लियर है, आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछ ले तो क्या बताना है आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की थी, रामकृष्ण मिशन। क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसका है। तो आप सबको पता होगा किसका होगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट का, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को जो है अधिकार है कि वो विशिष्ट अधिकार क्षेत्र शक्तियां हैं, उसके जो जिम्मेदारियां संविधान परिभाषित करता है, उसकी सारे के सारे जितने भी जो भी कानून के अंतर्गत है वो सारे अधिकार किसको, हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, कई बच्चे इसमें राष्ट्रपति भी लगा देंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, याद रखना है आपको। लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है। देखिए, जीवाणुओं के कारण इसमें इबोला नाम आ गया, तो आप सबको ध्यान होगा कि वायरस से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर बीमारियों की जोड़ी आपसे पूछा गया है, जीवाणुओं के कारण होती है।
क्लेमाइडिया और अक्षय रोग, तो ये आपका ए ही इसमें आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्लेमाइडिया और अक्षय रोग की हम बात करें, अक्षय रोग इसको कई बार क्या बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तपेदिक। तो तपेदिक होता है ये, इसमें क्या है, जो हमारे फेफड़े हैं इसको इफेक्ट पहुंचाते हैं, और ये क्लेमाइडिया है, ये एक जीवाणु होने के कारण इसमें क्या है, यौन संक्रमित रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, यौन संक्रमित रोग। समझ आ रहा होगा अच्छे से इसके कारण, ठीक है, तो समझ आ गया होगा। तो ये क्या, ये जो है क्लेमाइडिया और अक्षय रोग है या तपेदिक है, ये किसके कारण होती है, जीवाणुओं के कारण होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार के संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया। ठीक है, आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन है, तो यहां पर मैं बताऊं, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक अधिकारों के अंदर शिक्षा का जो राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो बताऊं आपको, ये 2 दिसंबर 2002 को संविधान ने 86वां संशोधन किया था। कौन सा, 86वां 86 संशोधन हुआ। तो यहाँ पर अधिनियम आपको 86 संशोधन अधिनियम हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, आर्टिकल अनुच्छेद 21A, आर्टिकल जो 21A है उसके तहत शिक्षा को क्या बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया इसको। ठीक है, इसमें निःशुल्क शिक्षा अधिकार जो है 2009 में ये किया गया था। 2009 में क्या कर दिया कि मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन हेतु 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। तो ये निःशुल्क शिक्षा वाला आपसे ध्यान, निःशुल्क वाला पूछ ले, एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। तो यहां पर ये 2009 और ये 86वां संविधान संशोधन था। कब हुआ, 2 दिसंबर 2002 को। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया मौलिक जो है शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना। देखिए भाषा के आधार पर हम बात करें तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे 1 अक्टूबर 1953 को, भाषाई आधार पे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता, इसको पैक्ट भी बोलते हैं, तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 संबंधित है किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वीग्या अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, या बारादोली सत्याग्रह से। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए 5 मार्च 1931 ये जो डेट दे रखी है, ये लंदन के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा या द्वितीय लिख सकते हैं, गोलमेज मतलब गोलमेज के ऊपर गोलमेज सम्मेलन, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, महात्मा गांधी और उस टाइम के जो तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड इरविन, तो इरविन यहाँ इसीलिए है, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो इनके बीच में जो एक राजनीतिक एग्रीमेंट हुआ था, एक राजनीतिक समझौता हुआ था, ये आते तो किसके अंतर्गत है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। इसमें क्या है, इस गांधी इरविन समझौते को एक और नाम दिया जाता है, आपसे पूछ ले, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट, इसी को कहा जाता है गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली पैक्ट। तो इसमें जो दांडी मार्च के राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा करवाया गया, याद रखना है। इसी समझौते के बाद भारत ने फिर से नमक बनाने का हक मिला था, इसी समझौते के बाद मिला था नमक में जो है नमक बनाने का हक, याद रखना। ठीक है, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, यहां पर बात हो रही है किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात हो रही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो आप सबको ज्ञात होगा इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय आपसे पूछ ले तो कहां पर है इसका मुख्यालय, जिनेवा में। जिनेवा कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए क्या बनाता है, नए नए कानून बनाता है। तो WTO आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ, देखिए पहले क्या थी,
नरेगा। पहले उसको क्या बोलते थे, नरेगा। अब ये क्या हो रही है, मनरेगा। तो यही है वो, ठीक है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, तो यही है। तो इसकी शुरुआत आपसे पूछी गई है, तो इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2005 में। राइट होगा आपका, ठीक है। मनरेगा, नरेगा, याद रखना। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़े। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है अप्रैल 1951 से लेके मार्च 1956 तक, पहली पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य आपसे पूछें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनना था। और ये 1951 से 1956 तक थी, ठीक है। चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार 1909 के समय भारत का सचिव कौन था? तो उस समय भारत के सचिव थे जॉन मार्ले, ठीक है। ये दो लोगों से मिलकर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मार्ले। देखिए, मिंटो मार्ले सुधार या हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ, इस समय जॉन मार्ले था वो सचिव था, और जो लॉर्ड मिंटो था, ठीक है, ये लॉर्ड मिंटो, ये उस टाइम पे क्या था, वायसराय था। वायसराय, वायसराय ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सचिव हो गया, ठीक है। नोट कर लेना भाई। क्लियर है? इसमें चीजें क्या थी, इसमें जो केंद्र और प्रांतीय जो विधान परिषद थी, उसमें जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या करना था, वृद्धि करनी थी, बढ़ानी थी उनकी सीटों को। निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर सीएनजी कर्नेल नर्वो ग्रिड ये नहीं है, कोल एंड नेचुरल गैस नहीं है, तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, कंप्रेस नेचुरल गैस। अब मान लो पेट्रोल या डीजल है, उसके स्थान पे सीएनजी की गाड़ियां आपने जरूर देखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की बात करूं तो मैं 6 हैं भाई। कौन सी हैं? 6। अब नोट कर लो, पहली होगी आपकी तमिल, ठीक है, शास्त्रीय भाषा में, जो 2004 में बनाई थी, तमिल। दूसरी भाषा हम बात करें संस्कृत, जो 2005 में। फिर तीसरी भाषा के रूप में होगी आपकी कन्नड़, जो 2008 में। फिर चौथी है आपकी तेलुगु, ठीक है, तेलुगु, ये भी 2008 में। पांचवी भाषा है आपकी मलयालम, जो 2013 में। और छठी भाषा की हम बात करें तो उड़िया, ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। छोटी छोटी बातें भी पूछ लेते हैं कई बार। क्लियर है भाई? तो भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएं आपसे पूछे, तो भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। मान लो 3 ये नाम दे दिया, एक ऑप्शन में डाल देंगे राजस्थानी या हरियाणवी इस टाइप की, या पंजाबी, तो वो नहीं है। इन 6 को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल ये घोषणा करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हमारे सीजीआई हैं, वो कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़, याद रखना है, डी वाई चंद्रचूड़ है। तो ये पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होगा, तो ये आर्टिकल 129 में है, ठीक है, 129 के अंदर। समझ आ गया भाई? चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जो स्थल है, स्थान है, वो स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो यहां पर सीएम कौन है अब महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे, ठीक है,
एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो गए, ओडिशा के नवीन पटनायक, और पंजाब में कौन है जल्दी से कमेंट में बता। आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? देखिए रबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से कपास है वो नहीं है, क्योंकि कपास किसकी होगी? खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल होगी। कपास हो गया आपका, धान हो गया, ठीक है, चावल बोलते हैं हम जिसे, तो ये आपकी खरीफ की फसल होगी। चना हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, ये आपकी कौन सी फसल है? ये रबी फसल है। ठीक है, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनर्द्वार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो ये करता है रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये इसका वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो ये कहां पर है भाई? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। सीएम कौन है यहाँ पे? भूपेश बघेल है। ठीक है, समझ आ गया। चल, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? जो वर्ल्ड बैंक है इसके अध्यक्ष तो कौन बने अभी भाई? अजय बंगा बने। आप सबको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारतीय मूल के जो है अजय बंगा। अजय बंगा क्या बन गए भाई? अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन गए। क्लियर है? चल आगे चलते हैं। फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया? जो पीएम मोदी को किया। किसको किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर, उससे सम्मानित किया गया। तो जो उनके पीएम हैं फिजी के पीएम जो हैं, उन्होंने इस सम्मान को दिया था। उनका क्या नाम था भाई? सितिवेनी राबुका। ठीक है, तो उन्होंने ये सम्मान पीएम को दिया। क्लियर है? समझ आ गया। और पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कैंपियन ऑफ द ऑर्डर वो मिल गया, याद रखना। ठीक है, आगे देखो। इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब किसने जीता भाई? ये जीता है भाई चिराग सेठी और सात्विक साईराज ने। ठीक है, चिराग सेठी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने जो इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल का खिताब है वो अपने नाम किया है। किसको हराया? तो ये मलेशिया के हारून चिया और वुई यिक को हराया था। मलेशिया के खिलाड़ियों को हरा के ये जीता है, आपको ध्यान रखना है। चल आगे देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा LIC के अध्यक्ष की बात करें तो कौन बने हैं? करंट का क्वेश्चन है। सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, कहां पर है ये LIC का मुख्यालय? तो ये है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। स्थापना कब हुई LIC की? स्थापना भी पूछी जा सकती है, तो 1 सितंबर 1956। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है। डिंग लिरेन का संबंध किस देश से है जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो इनका संबंध है भाई चाइना से। चाइना के खिलाड़ी हैं ये डिंग लिरेन। ठीक है, डिंग लिरेन ने जो रूस के खिलाड़ी थे इयान नेपोमियांतवी, तो उसको हराकर जो कजाकिस्तान में जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुई थी ये आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी कजाकिस्तान में। ठीक है, तो ये जीती किसने? डिंग लिरेन ने। डिंग लिरेन याद रखना है आपको। चल ठीक है, करंट भी आपकी मैं सारी की सारी इसी के अंदर करवा दूंगा टेस्ट सीरीज में, और आपकी जीके जीएस के भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो टीसीएस के क्वेश्चन आपको कहीं से मिले उनको रिवाइज करो, क्योंकि रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो प्रीवियस क्वेश्चन सारे के सारे आप जरूर करें। मैं भी इसमें आपको कुछ क्वेश्चन प्रीवियस डालूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंक टोटल, इसमें 180 देश शामिल होते हैं। 80 देशों में भारत की रैंक है 161। ठीक है,
तो काफी खराब प्रदर्शन है इसमें हम बात करें भारत के रैंक का। तो 161 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में रैंक आती है 161 नंबर पे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अंतिम क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? तो ये चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य की हम बात करें तो ये चुना गया मध्य प्रदेश को, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान थे सीएम, अब आगे कौन बनेगा वो देखने वाली बात रहेगी। देखिए 17 जून को जो है विज्ञान भवन में ये चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, ठीक है। तो 11 श्रेणियों में दिया जाता है, टोटल 41 विजेताओं को ये पुरस्कार दिए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में जो सारा जो 25 क्वेश्चन आपने लगाए हैं इसका स्कोर जरूर मेंशन करें। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।